हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन हमारे पास शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 14th फाइल हम लोग सोल्व कर रहे हैं और कल हमारी लास्ट क्लास होगी। आज सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, दिव्यांशु गैराज मैं भी लाइव आया हूँ। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर लिखा हुआ एक पाइप पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उसी टैंक को पाइप बी अकेले 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 10 आवर्स में भरेगा, 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी इसे 12 आवर्स में भर सकता है। तो पता चलता है कि टैंक में एक लीकेज के कारण इसे भरने में इतना टाइम अतिरिक्त लगा। मुझे एक बात बताइए, इतना टाइम एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे मैं पहले भी करवा चुका हूं, बस यहाँ संख्या थोड़ी सी अजीब दे दी है। एक या दो क्वेश्चन ऐसे मैं पहले भी करवा चुका हूं कि अपने पास यहाँ से इतना टाइम एक्स्ट्रा लगा, वो तो बहुत अच्छी बात है। कल भी करवाया था एक क्वेश्चन ऐसा, अगर याद है तो। उसमें 48 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे। उस क्वेश्चन में 48 मिनट एक्स्ट्रा थे। आज वाले में थोड़ा टाइम अजीब दे दिया है कि बच्चा इसको कैलकुलेट कर पाए। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। तो ये कितना टाइम होगा? तो आपको इसकी एफिशिएंसी 6 होगी और इसकी कितनी होगी? 5। तो दोनों का टाइम लगेगा कितना? तो आप कहोगे सर 60/11, 60/11 लगेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तीनों नल को खोल दिया जाए, ए प्लस बी माइनस सी। ए और बी तो भरने वाले हैं और सी अगर लीकेज है तो इतना टाइम अपने पास एक्स्ट्रा लगेगा। लगा कितना? 60/11। और इतना टाइम अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो इसमें अगर ऐड कर दे हम लोग 60/231, 60। ये जोड़ना तो पड़ेगा हम लोगों को। इतना टाइम अगर वहां पर मान लो 5:48 था तो कल 48 मिनट्स हम लोगों ने ऐड किया था। उम्मीद है वो बात आपको याद होगी। कल का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज है। तो यहां पर ऊपर से अगर 60 कॉमन लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 231। तो ये कितना होगा? 21। और ये कितना होगा? 1। तो मुझे बताइए, क्या 60 इंटू अपने पास यहाँ पर 22/231 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। 11 से कट रहा है 2 बार, और 11 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 11 दूनी गुना 2 22, 21 बार कट रहा है। ये लीजिए। तो इसका मतलब क्या ये जो अपने पास आ गया है, क्या 120/11 ही आ गया है क्या? 120/21 घंटे। तो इनका जो टाइम है तीनों का, वो है 121 अपॉन अपने पास 21 आवर्स। तो सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, 120/21 अगर आवर्स है तो 60 में इसका अगर भाग देंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो क्या अपने पास एफिशिएंसी 10.5 ही आ जाएगी क्या? 60 को अगर डिवाइड करेंगे 120/21 से, 60 को अगर डिवाइड करेंगे 120/21 से, तो 21 पलट कर ऊपर चला जाएगा 60 से 2 बार। और 21 पलट कर अगर ऊपर चला जाएगा ये यहाँ पर, तो मुझे बताओ 21/2, और 21/2 को क्या 10.5 लिख सकता हूँ क्या मैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। ए और बी की एफिशिएंसी अगर अपने पास 11 है तो मुझे बताइए बाहर 10.5 बनाने के लिए अगर ये 11 लीटर पानी डाल रहे हैं तो क्या 0.5 बाहर निकालेगा क्या? और 60 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो 100। पॉइंट हटाओगे 0, 5 से 12 बार, तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 120 आवर्स अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कल वाला ही क्वेश्चन अपने पास है, उसको बस संख्याओं के साथ वापस मैंने रिपीट कर दिया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। मैं सारे ही करवा रहा हूँ अजरुद्दीन साहब, जितने नहीं हो वो बीच बीच से आप लोग देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो।
दो इनलेट पाइप ए तथा बी एक खाली हौद को क्रमशः 2.5 और 15 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा भरे हुए हौद को 7.5 आवर्स में खाली कर सकता है। तो मुझे बताइए, ए जो है उसका टाइम है यहाँ पर, नीचे जीरो लगाओगे तो 5/2, साथ साथ में सोल्व भी करता हुआ चल रहा हूँ। बी का टाइम है 15 आवर्स में भर सकता है, और सी जो है वो 7.5 आवर्स में खाली कर रहा है, यानी 15/2 आवर्स में खाली करने वाले पाइप को हमेशा हम लोग माइनस लेंगे, याद रखना। यहाँ पर अपने पास सबसे पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या 15 आ गया है क्या, और 15 को डिवाइड करोगे 5/2 से, तो ये तो अपने पास होगा 6, ये कितना होगा अपने पास 3, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर -2 होगा। ये लीजिए, ए बी और सी को एक साथ खोला गया, लेकिन पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया, जिसे भरने में 3.5 घंटे लगे। ए और बी को तो एक साथ, ए बी सी को एक साथ खोला है, ए है बी है और सी एक साथ खोला, थोड़ी देर बाद बी को बंद कर दिया, तो ए माइनस सी खुले रहे, तो टोटल जो टैंक है वो 3.5 घंटे में भर गया, 3.5 आवर में। तो मुझे बताइए, क्या ए और सी सभी लोग क्या समझ पा रहे हो क्या कि ए और सी जो है वो अपने पास यहाँ पर 3.5 घंटे काम कर रहा है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ए और सी कहीं भी छोड़कर नहीं जा रहे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक 3.5 आवर्स काम कर रहे हैं। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो 1 घंटे में लोग 4 लीटर पानी डाल रहे हैं, 6 लीटर डाल रहा है, ये 2 लीटर निकाल रहा है, तो 1 घंटे में 4 लीटर, तो दोनों मिलकर 3.5 घंटे में मुझे बताइए अपने पास क्या 14 लीटर वाटर डाल देंगे क्या? ये बात बताओ, यहाँ पर ये एक है ना। मुझे बताइए, क्या ये लोग 14 लीटर पानी डाल देंगे क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये 14 लीटर पानी डाल देंगे, 15 था और 14 अगर डल गया तो बचा कितना, 1 लीटर पानी बचा। ये बचा हुआ पानी कौन डालेगा? बी डालेगा, तो डिवाइड कर दो 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? बचा हुआ काम बी करेगा, तो बी के हिस्से का काम अपने पास यहाँ पर 1 है उसकी एफिशिएंसी, तो हम लोगों ने उससे डिवाइड कर दिया और अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, चलते हैं हम लोग। कौन सी चीज समझ में नहीं आई? 3.5 आर समझ में नहीं आया क्या? 3.5 इंटू 4, फाइल नंबर तो त्रिभुवन आगे वाली लगातार ही करवाते हुए जा रहा हूं मैं। फाइल जो है वो तो कंटिन्यू ही मैं आप लोगों को करवाते हुए जा रहा हूं। कल हम लोगों ने 13 करवाई थी, अब मैं 14 करवाऊंगा, अगली क्लास में मैं 15 करवाऊंगा। 3.5 कम कम लगे चंदन, 3.5 आवर शुरुआत से लेकर लास्ट तक का समय लगा, टोटल का इसने 3.5 आवर्स टू फिल द रिजर्वोयर। तो यहाँ पर टोटली हम लोगों को कहा है शुरुआत से कम नहीं लगे, का समय लगा, ऐसे ही है, का समय लगा, कम कहाँ लिखा हुआ है भाई? यहाँ पर अपने पास टोटल टाइम है ये वाला। जरूर होगा अभे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
देखिए ध्यान से समझना, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। क्या आप ये क्वेश्चंस आप लोग अप्रोच कर पा रहे हो क्या? पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स एंड पाइप बी टेक 25 आवर्स। ए किसी टैंक को 15 आवर्स में भर सकता है एंड बी टेक्स 25 आवर्स। तो सबसे पहला जो काम है वो अपने पास है एलसीएम, जो अपने पास कितना आ गया, तो आप कहोगे 75 आ गया सर, और ये अपने पास होगा 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3। In the beginning, only pipe A was opened for some time and again it turned off and immediately pipe B was opened. यहाँ पर ये जो है अपने पास पहले ए ने काम किया, कितनी देर काम किया नहीं पता, तो अगर हमारे पास मान लें कि टी आवर्स काम किया है तो रिमेनिंग काम बी ने किया और टोटल जो टाइम है वो 19 आवर्स टू फिल द टैंक कंप्लीटली। इसका मतलब बचा हुआ टाइम बताइए क्या 19 माइनस टी होगा क्या? टोटल 19 घंटे हैं, यहाँ पर 1 आवर हो गया है तो यहाँ पर अपने पास टाइम 18 आवर्स, 2 आवर्स हो गया तो 17, 9 आवर्स हो गया तो 10, 5 आवर्स हो गया तो 14। इस प्रकार से अपने पास होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कि यहाँ से अपने पास टी आवर्स अगर काम करेगा ए तो 1 घंटे की एफिशिएंसी 5 है, तो टी आवर्स अब की बार दिया हुआ नहीं है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो हम लोग मान लेते हैं टी आवर्स तो 5 इंटू टी, और बी की एफिशिएंसी 3 है तो 3 इंटू 19 माइनस टी, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो टोटल एफिशिएंसी तो बताओ क्या 75 आनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल आनी चाहिए सर। 5t प्लस 57 माइनस अपने पास 3t बराबर 75 है, तो 2t की वैल्यू मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ से 18 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है, तो t का मान कितना आ गया 9। a का टाइम पूछा है या b का? तो आप कहोगे सर a का टाइम पूछा है और a का टाइम ही हम लोगों ने t माना है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज़ आप लोग प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताइए। उम्मीद है ये चीज़ें अब आपके टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट जो है वो ढंग से क्लियर हो रहा होगा। बाकी बिल्कुल कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ठीक तरीका यही है। ऑप्शन ये तो पहला आ गया, दूसरा तीसरा चौथा चेक करने में आपको फिर कभी कभार ऐसा होता है कि यार टाइम लग रहा है, तो ये तरीका ठीक है। पहले अब की बार टाइम नहीं दिया हुआ ना, बी का टाइम दिया हुआ नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? बी का टाइम अपने पास दिया हुआ ही नहीं है इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, two pipes when working one at a time can fill a cistern 2 hours and 3 hours respectively। यहाँ पर ए जो है वो भर सकता है 2 घंटे में और बी जो है वो अपने पास भर सकता है 3 घंटे में, 2 hours and 3 hours respectively। While a third pipe can empty drain the cistern in 6 hours। तीसरा जो पाइप है उसको 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा आप लोग लोगे माइनस। पहला जो काम होता है वो अपने पास है एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर 6, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा -1, 3 2 और -1। जब टैंक 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो कितना समय टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो मुझे बताओ 1/6 तो भरा हुआ है, 1/6 तो जो पहले से भरा हुआ है, 1/6 का मतलब 1 लीटर पानी तो उसमें से पहले से है, तो और कितना भरेगा? तो आप कहोगे सर 5/6 भरेगा, तो 5/6 का मतलब क्या 5 होगा? बोलो ठीक है क्या? कौन कौन भरेंगे? तीनों मिलकर, तो डिवाइड कर दो तीनों का। यहाँ पर 5 लीटर डालेंगे, 1 लीटर बाहर, तो डिवाइड किससे करोगे? तो आप कहोगे सर 4 से, तो 5/4 आवर्स का मतलब 1 एंड 1/4 आवर, और 1 एंड 1/4 आवर का मतलब 1 घंटा तो कंप्लीट है, और 1/4 को गुना कर दोगे 60 से। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए, यहाँ पर आप लोग सीख पा रहे हो क्या और क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पा रहे हैं क्या कि 1 घंटे 15 मिनट ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए।
चीज़ें तो आप लोगों को करनी पड़ेंगी। आप लोग खुद जब तक नहीं करोगे तब तक तो कैसे काम चलेगा। चलो करो इस क्वेश्चन को। बिल्कुल ठीक है भई। बहुत सारे बच्चे घर से क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि एकदम सही आदत है। बहुत बढ़िया आपकी हैबिट है ये वाली कि क्वेश्चंस मुझसे पहले आप लोग कर रहे हो। ए 32 है और बी 48 आवर्स में 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए एम्प्टी सिस्टम इन 32 एंड 48 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए जो है वो 32 है, ए का जो टाइम है वो 32 आवर्स है, बी का जो टाइम है वो अपने पास 64 आवर्स है। पाइप सी कैन एम्प्टी द इंटायर सिस्टम इन 64 आवर्स। बी का अपने पास 48 है, बी का है 48 और सी जो है वो 64 आवर्स में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस। एल से मुझे बताइए क्या अपने पास 64 गुना 3 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 64 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि बाकी में तो 16 16 है ही, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का इससे गुना कर दिया। 32 का अगर यहाँ पर भाग दोगे तो मुझे बताइए 64 गुना 3 था तो क्या अपने पास 6 आ जाएगा क्या? ये कितना आ जाएगा? ये अपने पास मुझे बताइए 32 गुना 3 है तो 16 से अपने पास कट जाएगा 2 बार, तो क्या 4 ही आ जाएगा क्या? और ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर -3। आगे देखिए क्वेश्चन इसमें अपने पास लिखा हुआ है, इनिशियली व्हेन द सिस्टम वाज एम्प्टी पाइप ए एंड सी वर टर्न ऑन। जब ए और सी को खोल दिया गया शुरुआत में, इनिशियली ए भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। आगे लिखा है आफ्टर अ फ्यू आवर्स पाइप ए वॉज टर्न ऑफ एंड बी वॉज टर्न ऑन इंस्टेंटली। यहाँ पर बी को अगर खोल दिया जाए तो बाकी काम बी, और पहले वाला ही क्वेश्चन है उसमें 3.5 घंटे दिए हुए थे। अब की बार बोल दिया ऐसा करता हुआ टैंक करने में 112 घंटे लगे, तो पाइप बी को कितने घंटे बाद चालू किया गया, ये कितने घंटे तक चालू रखा था। तो टोटल टाइम अगर 112 घंटे है तो मुझे बताइए टोटल 112 आवर्स अगर है तो इसको अगर मैं टी मानूं तो ये क्या अपने पास 112 माइनस टी हो जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर हो जाएगा सर। तो यहां से ए और सी की एफिशिएंसी है कितनी? तो आप कहोगे सर ए और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 को तो गुना कर दोगे आप लोग टी से, 3 इंटू टी प्लस फिर अपने पास काम किया बी और सी ने, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, उसको गुना किससे कर दोगे आप लोग? 112 माइनस टी से, और ऐसा करते ही बराबर में क्या 192 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर हो जाएगा। तो 3t प्लस 112 माइनस टी बराबर अपने पास कितना है? 192 है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज़ इन दोनों का ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो 3t है, 3 है, और ये अपने पास ये रहा, तो ये अपने पास यहाँ से माइनस कर दोगे तो 2t बराबर क्या अपने पास यहाँ से 192 माइनस 112, 192 माइनस 112 क्या 80 आवर्स अपने पास आ जाएगा क्या? तो t का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 40। ये टी का मान 40 आ गया, तो इतनी देर तो सी को खुला रखा है, इसने कहा बी ने कितने घंटे काम किया, तो टी का मान यहाँ रखोगे तो 112 में से अगर 40 माइनस करोगे तो क्या 72 आवर्स आ जाएगा क्या? हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा, पहले वाला ही क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक क्वेश्चन यही अपने पास है? बताओ ठीक है क्या? फैक्टर करके भी मुकुल वही आएगा आंसर। ये अपने पास ये तो आसान है, ये 2 की पावर 5 है, देखिए प्राइम फैक्टर। ये 2 की पावर अपने पास 3, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 गुना 3 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है। बहुत बढ़िया भाई दिव्यांशु, सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। मेरा काम तो आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊं ताकि चीज़ें आप लोग समझ पाओ, आपको मतलब बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन सही तरीका तो यही है कि इन क्वेश्चंस को अब आप लोग मुझसे पहले करते चलो। पूरी फाइल में एक दो क्वेश्चंस मैं जो डालता हूँ थोड़े बड़े, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, वो छोड़कर सारे क्वेश्चन खुद से होने चाहिए। जैसे 16 क्वेश्चंस की अगर फाइल है तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन तक मान लीजिए तो आपसे मान लो नहीं हो, बाकी 12-13 क्वेश्चंस तो करना होना शुरू हो जाना चाहिए अब आपसे।
तो देखिए, एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी टैंक को खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला गया। टैंक खाली होने पर शुरुआत में इनलेट पाइप को खोली जाती है। खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में 15 आवर्स। एन इनलेट पाइप and outlet pipe can open to fill and empty a cistern in order to 1 hour each। यहाँ पर ठीक है, एक कितनी देर में, फिर आगे लिखा है when the cistern is empty inlet pipe is turned on, the inlet pipe can take 15 hours to fill the empty cistern। पाइप ए मान लीजिए जो किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और आउटलेट पाइप जो है वो 21 आवर्स में खाली कर सकता है। ये लीजिए साइन हम लोग लगा देंगे यहाँ पर माइनस का। सबसे पहला काम एलसीएम जो कितना आ गया है 105। तो ये बताइए कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर ये डालेगा 7। और ये कितना पानी डालेगा, तो ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर ये पानी डाल देगा यहाँ पर अपने पास 21 से 5 -5। इनको अगर बारी बारी से खोला गया है, मुझे एक बात बताइए, इनको बारी बारी से अगर खोला गया है तो क्या अपने पास यहाँ से 2 घंटे में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से अपने पास 1 घंटे में ए खोला है, अगले घंटे बी खोला है, अगले घंटे ए खोला है, अगले घंटे बी खोला है, और इसी प्रकार से काम क्या नहीं चलता रहेगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इस टाइप से ही काम चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट आवर में मुझे एक बात बताइए कितना पानी डाला, तो आप कहोगे सर 7 लीटर। ये ऐसा नहीं पूछ रहा है कि बताइए दोनों कितनी देर में भर देंगे, पूरी तरह से इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप को भरने और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। यहाँ पर याद रखना अपने पास ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अपने पास है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 2 का भाग देकर और आंसर दे दिया 52.5 और यहाँ से गायब हो गए, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले घंटे में 7 लीटर डालेगा और अगले घंटे में 5 लीटर बाहर निकाल देगा। पहले 7 डाला और फिर 5 अपने पास बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से मुझे बताइए 7 लीटर माइनस करके 98 लीटर जो है उसको आप लोग यहाँ पर जो है वो आप लोग फिल कर दीजिए। तो 2 लीटर 2 घंटे में है, 2 लीटर अगर 2 घंटे में अपने पास है, यहाँ पर 2 आवर्स में है और हमें डालना है 98 लीटर। तो 98 लीटर के लिए गुना किससे करोगे, तो 49 से। तो ये कितना हो जाएगा 90 अपने पास 8 लीटर कितने मिनट में, तो आप कहोगे सर इधर भी गुना कर दो 49 से, 98 मिनट्स में। बचा कितना 7 लीटर। लास्ट का 7 लीटर पानी तो क्या 1 मिनट में ही डल जाएगा क्या, आप कहोगे जरूर सर 1 मिनट में डल जाएगा। तो आंसर कितना आ गया है 99 मिनट्स, ये अपने पास आंसर आ गया। तो जिस बच्चे का आंसर डी था वो एकदम सही आंसर है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए चलिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कोई भी डाउट हो सेम क्वेश्चन वापस करवा रहा हूँ, जो आपको डाउट हो वो पूछना, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आपने आंसर जिस बच्चे ने दे ही दिया है सही तरीके से, तो उसको तो मैं बार बार टाइम बिना मतलब फिर टाइम में क्यों लगाऊं। बाकी जहां आपको लगे कि सर कौन सी चीज कहाँ से कैसे कर दी, पिछला वाला क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, 30 मिनट्स में, और सी जो है वो 15 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा हम लोग लेते हैं माइनस। तो पहला काम अपने पास एलसीएम होगा जो कि अपने पास है 60। ये कितना पानी डालेगा 3, ये कितना डालेगा 2, और ये कितना बाहर निकालेगा 4। इनको बारी बारी से एक एक घंटे काम किया गया, तो 1 आवर अगर इनका काम हुआ है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर 1 घंटे ए ने काम किया,
फिर बी ने काम किया और फिर सी ने काम किया, ऐसे ही काम चलता हुआ जाएगा। तो पहले घंटे में कितना पानी डालेंगे 3, दूसरे घंटे में कितना पानी डालेंगे 2 और तीसरे घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देंगे 4। इन्होंने 5 लीटर डाला है और 4 लीटर बाहर निकाल दिया, तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर 1 लीटर बचा। 5 लीटर डाला, 4 लीटर बाहर, तो 1 लीटर बचा कितने मिनट में? तो आप कहोगे सर 3 मिनट में बचा। तो यहां से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे पिंटू ने, नेहा ने या 1-2 बच्चों ने और भी किया होगा, वो लोग क्या करते हैं, यहां पर इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, क्योंकि 60 लीटर डालना है, इधर भी 60 से गुना, तो 60 लीटर जो पानी है वो डलने में 180 मिनट, और वो बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन में भी रहता है, तो फिर वो गलत हो जाता है। गलत क्यों हो गया ये वाला क्वेश्चन? इसलिए गलत हो गया, जैसा अभिजीत ने भी ये आंसर दिया, तो कुछ बच्चों को से ये गलती हो जाती है। गलती क्यों हो जाती है सर? इसलिए गलती हो जाती है कि याद कीजिए, एक बंदर वाला क्वेश्चन आपने बचपन में पढ़ा होगा। कोई भी जो घर पर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति अगर आता था, तो वो आपको मैथ में कितना आपका मैथ्स या कितना मेंटल एबिलिटी क्या है वो चेक करने के लिए एक क्वेश्चन देता था कि बच्चे का देखते हैं। वो तो क्या मेंटल एबिलिटी तो क्या चेक करनी होती थी, उसको आपको फंसाना होता था, मतलब कि थोड़ी देर बच्चा लगा रहे बस। तो यहाँ पर वो बोलता था एक 20 मीटर का पोल है, यहां से एक बंदर पहले दिन 3 मीटर चढ़ता है, पहले दिन 3 मीटर वो चढ़ा और अगले दिन 2 मीटर फिसल जाता है। पहले दिन 3 मीटर चढ़ा और अगले दिन जो है वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताइए वो अपने पास पोल के इस पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पोल को इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, और वो बता भी देता था कि 3 मीटर चढ़ा, अगले दिन 2 मीटर नीचे, तो 1 मीटर चढ़ेगा 2 दिन में। तो बताइए 20 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? पहले दिन 3 मीटर ऊपर गया, अगले दिन 2 मीटर नीचे आया, 3 मीटर ऊपर गया, 2 मीटर नीचे आया, तो 3 और 2 अपने पास यहाँ पर 3 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, तो बचा कितना? 1 मीटर। कितने दिन में? 2 दिन में। तो बताओ 20 मीटर चढ़ने में, तो आप तुरंत बोलते थे, क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई करना आसान है, तुरंत बोलते थे 40 दिन। वो बोलता था ना, गलत हो गया ये जो चीज है ये तो गलत हो गई। आप फिर पूछते थे, अच्छा 3 मीटर चढ़ा? बोलता था ठीक है। 2 मीटर फिसला? बिल्कुल ठीक है। बचा कितना? 1 मीटर 2 दिन में। ये चीज ठीक है क्या? बोलता था बिल्कुल ठीक है। तो 20 मीटर चढ़ने में आपका फिर टाइम 40 आ जाता था। फिर आपको वो समझाता था कि आप और छोड़िए, ये मानिए कि पोल जो है वो 17 मीटर का है। आपको समझाने के लिए वो बोलता था चल तू 20 मीटर छोड़, एक बात बता 17 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 मीटर चढ़ने में अगर 2 डेज लग रहे हैं, तो 17 मीटर चढ़ने में मुझे बताइए वहां पर क्या 34 डेज लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 34 डेज लग जाएंगे 17 मीटर चढ़ने में। और लास्ट का जो 3 मीटर है वो क्या वो एक दिन में ही चढ़ जाएगा क्या? जब लास्ट का 3 मीटर एक दिन में चढ़ ही गया है वो, तो फिर वो क्यों फिसलेगा? तो क्या आंसर 35 दिन नहीं होना चाहिए क्या? बताओ मुझे। लास्ट का 3 मीटर जब वो एक दिन में ही चढ़ रहा है, तो क्यों आप क्यों फिसलेगा? वापस चढ़ ही गया वो तो। अब आप क्वेश्चन जो 20 दिन आंसर दे रहे हो वो तो ऐसा दे रहे हो कि 18 पर अपने पास यहां पर चला गया अगर 18 मीटर, तो 3 मीटर ऊपर हवा में उछलेगा और फिर नीचे आकर गिरेगा। फिर से 19 के बाद 2 मीटर ऊपर हवा में उछलेगा, फिर 2 मीटर आके गिरेगा। जब चढ़ गया है तो वो क्यों अपने पास आएगा? तो ये यही मान लो कि जो काम खराब कर रहा है वो यही मान लो कि बंदर फिसल रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लास्ट का जो 5 लीटर पानी है ना, उसके लिए 15 मिनट नहीं लगेंगे। लास्ट के 5 लीटर, लास्ट के 3 मीटर के लिए मुझे बताओ क्या उसको एक ही दिन लगा था क्या? लास्ट के 3 मीटर के लिए 6 दिन थोड़े ना लगे थे। वैसे तो 1 मीटर 2 दिन में, 1 मीटर 2 दिन में चढ़ रहा है, तो 3 मीटर में लग तो ऐसे रहा है कि 6 दिन लगने चाहिए, लेकिन लास्ट का 3 मीटर तो वो 6 दिन थोड़े ना लगेंगे, एक ही दिन में चढ़ जाएगा। तो यही बात मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1 लीटर अपने पास, लास्ट का जो अपने पास 1 लीटर अगर 3 मिनट में है, तो लास्ट का 5 लीटर में 15 मिनट नहीं लगेंगे, लास्ट के 5 लीटर में तो 2 मिनट में ही वो टैंक भर जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरा देखने के बजाय आप क्या करोगे, उसमें से 5 घटा लो कि 55 का ही देख लो।
55 लीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो 55 में 55 गुना 165 और लास्ट का 5 लीटर जो अपने पास होगा वो तो अपने पास 2 मिनट में ही डल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 167। तो यहाँ से 5 घटा के मैंने पहले 55 का क्यों देख लिया, क्या ये बात प्रत्येक बच्चे के अब क्लियर हुई है क्या, बताओ। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हो चीजों पर तो पिछले में भी मैंने यही किया है। 6 नंबर जो क्वेश्चन अगर था उसमें भी मैंने क्या किया था, 7 घटाया था। अगर एलसीएम लास्ट का 7 लीटर पानी 1 घंटे में ही डल जाएगा तो 105 में से इसकी एफिशिएंसी 7 थी, वो घटा के मैंने 98 लीटर का देख लिया और लास्ट का 7 लीटर पानी तो मैंने 1 आवर में ही डाल दिया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आपको उसके अप्रोक्स में वैल्यू सोचनी पड़ेगी। चलिए कीजिए आप लोग। पाइप ए 1.5 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है और बी 2.4 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। ए का है 3/2। अगर हम लोग देखेंगे बट्टे में 10 अगर लगा दें तो मैं काट भी रहा हूं यहाँ पर। ए का टाइम है 3/2, ये भर रहा है, और बी जो है 12/5 खाली कर रहा है। खाली करने वाले पाइप को माइनस। पहला काम अपने पास एलसीएम होगा जो अपने पास आ गया 12, तो ये भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी होगी 8 और इससे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी होगी -5। तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया, फिर पाइप बी को 1 घंटे के लिए पानी निकालने के लिए छोड़ा जाता है, फिर बंद करते हैं। ऐसा वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए काम करते रहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अपने पास पहले घंटे में 8 लीटर पानी डालेगा। फर्स्ट आवर में ए ने काम किया, दूसरे घंटे में बी ने काम किया, तीसरे घंटे में सी ने काम किया, ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो 8 लीटर पानी ये डाल देगा और ये यहाँ पर पानी बाहर कितना निकाल देगा, 3 लीटर। तो क्या हमारे पास लास्ट का 8 लीटर पानी तो 1 मिनट में डल जाएगा, लेकिन लास्ट का 8, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। क्या अपने पास यहाँ से 3 लीटर जो पानी है वो तो मान लीजिए 2 मिनट में डल जाएगा। 3 लीटर पानी कितने मिनट में डल जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 मिनट में डल जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगली बार 3 लीटर पानी डल चुका है 2 मिनट में, तो क्या अपने पास यहाँ पर सी नहीं है, वापस ए ही है, तो अगला ए क्या 1 घंटे और काम करेगा क्या? कितना पानी डाल देगा, 8 लीटर पानी और डाल देगा। तो क्या अपने पास जैसे 8 लीटर पानी डल गया तो अपने पास 11 लीटर पानी हो गया। फिर बी आएगा, उसमें से 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। बी आएगा और 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो मुझे बताइए, क्या 6 लीटर पानी अपने पास 2 मिनट में, मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप लोग तुरंत देख लो कि लास्ट का 8 लीटर तो 1 मिनट में और मैं तो 4 मिनट का देख लेता हूं। सीधा सीधा ऐसे नहीं देख सकते कि अपने पास शुरुआत का 4 लीटर देख लो और बाकी अपने पास लास्ट का 8 लीटर तो मैं 1 मिनट में वो बंदर चढ़ ही जाएगा।
मैं समझाने की या बताने की, बहुत सारे बच्चों ने तो दिमाग लगा लिया है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अपने पास इसके अप्रॉक्स मल्टीपल में मतलब ये देखना है, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो क्योंकि अपने पास 6 लीटर पानी जो है वो डल जाएगा कितने मिनट में, 4 घंटे में। आर सही है, मिनट नहीं है। ये डल जाएगा अपने पास यहाँ पर 4 आवर्स में। तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 6 लीटर। डालने कौन आएगा, ए 1 घंटे में 8 लीटर पानी डाल रहा है, तो लास्ट का 6 लीटर पानी डालने के लिए तो 6/8 या 3/4 या 0.75 आवर ही लगेंगे क्या, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया, 4.75 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है 4.75। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहाँ पर अप्रोक्स हम लोग यहाँ पर जाते हैं कि अपने पास ये जो है ना, ये संख्या अपने पास पूरी जो है वो इंटीजर में होनी चाहिए। लास्ट का 8 लीटर माइनस करके अगर 4 बच रहा है तो पहले उसको इंटीजर बनाओ, मतलब 6 लीटर पानी डबल डाल दो, जो बचा हुआ है वो लास्ट 1 घंटे में पानी डाल देंगे। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग। दिवाली हॉलीडेज सर कब से होंगी, दिवाली की हॉलीडे परसों से रखेंगे हम भाई, हम लोग परसों से, और फिर 22 तारीख तक आपकी होंगी, तो उसमें आप लोग रिवीजन कर लेना। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो अपने पास है, पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें अपने पास जो था वो अपने पास 98 2 का मल्टीपल था। 2 लीटर पानी 2 घंटे में, तो 98 लीटर, इसका मल्टीपल अपने पास 49 से गुना कर दिया। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ पर मान लीजिए अपने पास ये होता कि 7 की जगह मान लो अपने पास 105 एलसीएम आया था और पहले की एफिशिएंसी 8 होती, तो हम लोग जैसे ही 8 माइनस करते तो अपने पास कितना आ जाता, 97 आ जाता। तो भी 97 नहीं डालते हम लोग, पहले 98 ही लीटर पानी हम लोग डालते, उसका मल्टीपल हम लोग डालेंगे। क्या देखो, एक तो पूरा अनंत, एक बार एक काम करो, आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से करो। पूरा कॉन्सेप्ट से 8 लीटर डाला, 5 लीटर बाहर, ठीक है, बचा 3, फिर से 8 डाला तो 11 हो गया। यहां तक अपने पास 8 था, फिर यहां तक अपने पास 3 बचा, यहां तक अपने पास वापस 11 हो गया, यहां तक अपने पास 5 लीटर निकलकर अपने पास 6 बचा। तो अब अपने पास 6 बच गया है, 8 लीटर पूरा तो डलेगा नहीं क्योंकि टोटल 12 लीटर ही डालना है, तो अपने पास बचा कितना, तो आप कहोगे सर आगे 6 लीटर और डालना है, और वो 8 अगर डालेगा तो 6/8, ये लीजिए। दूसरी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर आप लोग क्या करोगे, इसका मतलब इंटीजर में अपने पास मल्टीपल होना चाहिए। लास्ट का घटाकर जो संख्या बचती है उसकी जगह पहले उसका इंटीजर में अपने पास होना चाहिए, उसको पॉइंट में सोल्व नहीं करते। जैसे अपने पास ये नहीं करेंगे कि लास्ट का 8 लीटर पानी तो 1 घंटे में, तो 4 लीटर पानी का देख लो, वो गलत हो जाएगा। कि 3 लीटर पानी 2 घंटे में, 1 लीटर जो पानी होगा वो 2/3 घंटे में। तो बताइए 4 लीटर पानी को तो 2/3 गुना 4, तो यहाँ पर 8/3 आवर्स, 4 लीटर पानी डालने में 8/3 आवर्स। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि शुरुआत में जो है वो फ्रैक्शन में काम नहीं कर सकते, शुरुआत में तो 1-1 घंटे में ही काम करेंगे। फ्रैक्शन में जो अपने पास आएगा वो लास्ट में आएगा। बताओ समझ पाए हो क्या। यहां पर फ्रैक्शन जो मतलब उसका मल्टीपल हो उसको हम लोग 3 से पहले 6 बना लेंगे, फ्रैक्शन जो 8 लीटर है उससे लास्ट में थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आसान होगा, आया हुआ है तो आसान होगा।
ए, बी और सी को एक साथ चलाने पर वे किसी टैंक को 4 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए पाइप बी से दुगुना तेजी से पानी भरता है, पाइप सी पाइप ए से दुगुना तेजी से पानी भरता है। तो ए अकेले को टैंक भरने में, ए है, बी है और सी है, ये अगर अपने पास सफिशिएंसी दी हुई है तो मुझे बताइए पाइप ए पाइप बी से दुगुना, ए जो है वो बी से दुगुना है, पाइप सी ए से दुगुना तेजी से काम करता है, तो ये अपने पास 4 होगा। तो क्या मटका फोड़ने वाला मेथड याद है क्या? ये 4 और 2 6 और एक 7 मटके फोड़ेंगे, तो बताइए 4 घंटे में कितना फोड़ देंगे? 7 इंटू 4 28। बताओ जिसने टाइम एंड वर्क शुरुआत में ठीक से पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आंसर जो आपके पास आ गया है वो क्या 14 आवर्स, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? वैभव भाई, ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप टाइम एंड वर्क वापस पढ़िए। मैं एक ही बात कहूंगा, ये क्वेश्चन अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है या मेरे बताने के बाद नहीं हो रहा है तो टाइम एंड वर्क प्लीज वापस पढ़िए, नहीं तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं आता होगा, ध्यान रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। वैभव सिंह, पूरा टाइम एंड वर्क इन दिवाली की छुट्टियों में वापस पढ़ो भाई। 3 पाइप पी क्यू एंड आर 30 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। पी भर सकता है 30 मिनट में, क्यू भर सकता है 20 मिनट्स में और आर भर सकता है 10 मिनट में। पी क्यू आर, आर जो है वो 10 मिनट में भर सकता है। सबसे पहला काम एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 60, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2, ये कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 6। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया गया, जबकि क्रम से 3 रासायनिक एस टी और यू पानी निकालते हैं तो 3 मिनट में। ये तो है एस विलियन, तो एस कितना हो जाएगा? 6। ये बताओ कौन सा है? ये है टी, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 18, ये लीजिए। तो u का अनुपात कितना होगा? तो u 18 है अपॉन टोटल। टोटल मुझे बताइए 15 और 18 33 हो गया, तो 3 से कट रहा है 6 बार और 3 से कट रहा है 11 भाग, 11 बार। तो u का भाग क्या 6/11 होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? वैसे 3 का कोई यूज नहीं है क्योंकि टाइम बराबर बराबर है, तो 3 से 3 कट जाएगा सभी जगह से, तो 3 करना चाहो नहीं करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए होंगे। यहाँ पर अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कीजिए आप लोग। और भाई टाइम एंड वर्क पढ़ो तभी आपको ठीक से चीजें समझ में आएंगी। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए। ना ना, फाइल को ही करो त्रिभुवन, अलग से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस वापस लिखोगे तब तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा बिना मतलब। तो बिना मतलब की चीजों में टाइम खराब मत करो।
एक टैंक में पानी भरने वाले दो पाइप में से एक पाइप दूसरे से 1.5 टाइम्स एफिशिएंट है। 1.5 टाइम्स का मतलब पाइप जो फर्स्ट है वो सेकंड से 1.5 टाइम्स अगर है तो ये अगर एक होगा तो ये 1.5 होगा, और पॉइंट हटाओगे तो 0, तो 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है 2 बार। तो ए और बी के एफिशिएंसी का जो रेशियो अपने पास आ गया है, पाइप फर्स्ट एंड सेकंड का 1.5 टाइम्स अगर एफिशिएंट है तो 2 और 3 ये लो। यदि तीनों पाइप एक पानी निकालने वाले पाइप के साथ कार्य करते हैं तो अकेली 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है। तो अपने पास 28 आवर्स में टैंक भरा जा सकता है। तीसरा पाइप जो टैंक को अकेला 12 घंटे में खाली कर सकता है, इसके साथ काम करें तो तीनों पाइप को टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है? तो तीनों पाइप को टैंक को भरने में 28 आवर्स लगते हैं, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, यहाँ पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर तीसरे का टाइम हमें दिया हुआ है। तीसरे का टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, एफिशिएंसी नहीं दी हुई। तो मैं एक काम करता हूं, ये मैं मेरी तरफ से एफिशिएंसी मान लेता हूं कि ये एक्स आवर्स में एक्स है इसकी एफिशिएंसी खाली करने की, क्योंकि नहीं पता एफिशिएंसी। तीनों का टाइम दिया हुआ है, अकेले का टाइम देता तो मैं टोटल वर्क निकालता, इन दोनों का टाइम देता तो भी मैं टोटल वर्क निकाल लेता। लेकिन यहाँ पर अपने पास इसने जो किया है वो अपने पास एक्स लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी नहीं दी हुई। तो मुझे बताओ तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर तीनों की एफिशिएंसी होगी 5 माइनस एक्स, और इसने 28 घंटे में टोटल काम कर दिया, तो 28 से अगर गुना कर देंगे तो बताओ टोटल वर्क आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? साथ ही मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, अगर हम लोग 12 घंटे में खाली कर रहे हैं और 1 घंटे में अगर x लीटर खाली कर रहा है वो, तो मुझे बताइए टोटल टैंक जो है वो क्या 12x लीटर का ही था क्या? टोटल टैंक अगर 12 घंटे में खाली कर रहा है, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, बताओ दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे जरूर सर, 4 से कट रहा है 7 बार और 4 से कट रहा है 3 बार, तो यहां से अपने पास 35 माइनस 7x बराबर अपने पास कितना हो गया 3x। तो 35 इक्वल्स टू, अगर अपने पास 10x अगर है तो मुझे बताइए x का मान क्या अपने पास 3.5 आ गया है क्या? और x का मान 3.5 यहाँ रख के टोटल वर्क आप लोग निकाल सकते हो, 12 गुना 3.5। अब ये काम किसको करना है? कम कुशल को, जो लेस एफिशिएंट है उसको अगर करना है तो ये वाला है लेस एफिशिएंट। तो डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 21 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स को नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो टैंक को खाली कर रहा है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो लोग क्या काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन वापस से है, वापस से करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अपने पास सही क्वेश्चन है। चलिए कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? दो इनलेट पाइप, पहला इनलेट पाइप दूसरे से दुगुना सक्षम है। ध्यान से सुनिए, पहला इनलेट जो पाइप है वो दूसरे से डबल एफिशिएंट है। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है, दूसरे से डबल है। एक अन्य आउटलेट पाइप के साथ जो 12.5 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो तीसरा है वो 12.5 आवर्स में खाली कर सकता है, खाली करने वाले पाइप को माइनस। तो ये मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं कि इसने x लीटर पानी बाहर निकाला। बताइए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या?
यहाँ पर इसने x लीटर जो है बाहर निकाला और अपने पास यहाँ से एक साथ काम करते हुए खाली हौज को 2.5 घंटे में, सभी लोग अगर मिलकर काम करें तो खाली हौज को अपने पास 2.5 आवर्स में भर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये आप लोग इतने मटके फोड़ रहे हैं, ये इतने मटके फोड़ रहे हैं, ये इतना पानी बाहर निकाल रहा है, तो 3 लीटर डला और x लीटर बाहर, तो सभी की एफिशिएंसी इतनी है और 2.5 से इंटू कर दें तो क्या अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा क्या? एक तो तीनों का टाइम दिया हुआ है तो तीनों से गुना कर दिया, ये हमारे पास इससे गुना कर दोगे तो 12.5 को गुना करोगे x से तो ये भी टोटल वर्क आ जाएगा। ये लीजिए यहाँ पर 25 से बताओ कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 बार, तो 3 माइनस एक्स बराबर यदि 5x है तो 3 बराबर अगर 6x है तो x का मान मुझे बताइए क्या 0.5 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 0.5 अपने पास आ गया है। अब यहां पर पुट करके x का मान 0.5 यहां पर पुट करके टोटल क्षमता अपने पास आ जाएगी 12.5 को गुना कर दो 0.5 से, और किसका पूछा है कितने घंटे में, कम क्षमता वाला, तो कम क्षमता वाला तो ये है, डिवाइड किससे कर दोगे 1 से, तो मुझे बताओ क्या 625 आ गया है क्या? तो 6.25। दूसरा क्वेश्चन ऐसे कैसे मैंने समझा दिया है, बताओ अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं, चलिए करने की कोशिश कीजिए। लिख लो त्रिभुवन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 25/2 लिख के लिख सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी करो, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके आप लोग लगा सकते हो जैसे आपका दिमाग चले। तो इनलेट पाइप ए और बी में ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, अमंग द टू इनलेट पाइप्स ए एंड बी एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से अपने पास डबल है, ए है बी है, एफिशिएंसी ए की बी से डबल है, ये लो, ये हुई एफिशिएंसी की बात। आगे अगर हम लोग पढ़ें, पाइप सी इज एन आउटलेट पाइप विच टेक्स 3 times द टाइम टेकन बाय ए से सी को 3 गुना टाइम लग रहा है, तो मुझे बताओ टाइम की एफिशिएंसी, टाइम अगर 1:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 3:1 हो जाएगा क्या? तो सी की जो एफिशिएंसी यहां से होगी, यहां पर दो जो वैल्यू है अपने पास यानी कि 1/3 एफिशिएंसी है, सी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 1/3 है, तो 2 का 1/3 करोगे तो क्या 2/3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। अगर मैं यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लूं तो मुझे बताइए क्या अपने पास 6, 3 और 2, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? लेकिन ये खाली करने वाला पाइप है, हमेशा उसको नेगेटिव रखना दिमाग में। 6, 3 और -2 कहाँ से आ गया? तीनों की एफिशिएंसी मैंने कैसे बना ली? इतनी बात बताओ सभी लोगों को क्लियर हुई है क्या? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ यही समझाना था, उसके बाद तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे लगते हैं, तो ये 6 लीटर डालेगा, ये 3 लीटर डालेगा, ये 2 लीटर बाहर, तो मुझे बताइए बचा कितना 7, तो 6 घंटे में कितने लीटर डाल देंगे 42। तो बताओ सी अगर कार्यरत हो सी के साथ, ठीक है, तो जब ए और सी कार्यरत हो तो बताइए, तो ए और सी के लिए आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे 4 से, तो 21/2 का मतलब क्या टाइम 10.5 आवर से आ जाएगा क्या? आगे तो आप लोग यहाँ पर जो भी अपने पास मटका फोड़ने वाला मेथड या एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगा दिया, ये लो आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इजी है, कैसे भी बना लो, वो तो इजी है भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन था वो तो। तीनों का पहले टाइम बना के फिर एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लो, या हमने ऐसे ही कर लिया है। बढ़िया लैंग्वेज है, कोशिश करो समझने की, क्वेश्चन को कोशिश तो करनी ही पड़ेगी आपको।
एक नल किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है जब टैंक को खोलकर टैंक का नल को खोलकर 3/4 भाग भर लिया। एक ही पाइप अब की बार जो किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, तो मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 4, और वो पानी कितना डालेगा? 1 लीटर 1 घंटे में, उसकी एफिशिएंसी आ गई। मुझे बताइए जब टैंक का 3/4 भाग भर लिया, यानी कि एक एक लाइन, ए टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 4 hours, द टैप वाज ओपन एंड 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक वाज फिल्ड, देन 2 टैप्स ऑफ सेम फिलिंग कैपेसिटी वर ओपन। ठीक है, पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 3/4 भर लिया, तो मुझे एक बात बताओ, 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब यहां पर क्या 3 लीटर ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इस अकेले ने भरा तो 1 घंटे में 1 लीटर अगर है, तो क्या उसको 3/4 लीटर डालने में क्या 3 घंटे तो लग गए, और पानी और कितना डालना है? तो आप कहोगे सर 1 लीटर पानी और डालना है उसको। क्या इतनी बात समझ पाए हो? कि जैसे ही 3 घंटे हुए, 3 आवर्स, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, 3 आवर्स, 3/4 आवर्स, 3/4 लीटर पानी डाला, टैंक का 3/4 भाग 3/4, तो 3 लीटर, तो 3 लीटर पानी अकेले ने काम किया है, तो 3 घंटे में उसने कर दिया। इसके बाद बचा कितना? 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी जब अपने पास बचा, तो उस टाइप के 2 नल और खोल दिए। ठीक है, 2 और नलों को खोल दिया गया। अगर वो 2 नल और खोल देता उस टाइप के, तो मैं भाग देता था 1/3 का, क्योंकि 1/3 अपने पास, क्योंकि नल हो गए 3। 1 लीटर 1 घंटे में, तो 3 लीटर। लेकिन उन्होंने काम सिर्फ 15 मिनट ही किया है। 3 नल ने जो काम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट काम किया है। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो 1 घंटा अगर होता, तो वो 3 लीटर पानी डालते। मुझे बताइए, अगर 3 नल काम कर रहे हैं, अब देखिए आगे ध्यान से समझिए, फिर समान भरण क्षमता के 2 नल को और खोल दिया गया। To tank the filled that then 2 taps of same filling capacity were opened। सेम फिलिंग जो अपने पास कैपेसिटी है, वो अपने पास यहाँ पर अपने पास ओपन कर दिया। तो मुझे बताइए 1 घंटे में वो पानी जो डालेंगे, वो तो डालेंगे 3 लीटर पानी डालेंगे, तो 15 मिनट में जो पानी डलेगा वो 1/4 लीटर 15 मिनट में उन्होंने काम किया। तो 15 मिनट में मुझे बताइए क्या अपने पास 3/4 लीटर पानी डाल दिया क्या? ये बात बताना। 15 मिनट का मतलब 1/4 कहाँ से आ गया? मैं मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। 15/60, तो यहां पर 1/4 आवर आ गया। तो 3 नल अगर हो गए, यहां जाते जाते 3 नल हो गए, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 3 घंटे में 3 लीटर, तो टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4 अगर कर देंगे, तो क्या 3/4 लीटर पानी 15 मिनट में डल गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 1/4 लीटर पानी और डालना है। 1/4 लीटर पानी और अगर डालना है, तो टैंक में पानी निकालने के लिए पहले नल की दुगुनी क्षमता वाला एक नल और खोल दिया। देखो ध्यान से समझना, एक नल और खोल दिया जिसकी क्षमता डबल है। तो क्या वो जो 2 नए नल यहां खुले थे, 1+2, क्या अपने पास ऐसा कोई नल खोल दिया जिसकी क्षमता इससे डबल है? तो क्या इनकी क्षमता को तो वो खत्म कर देगा क्या? ये 2 नल जितना पानी निकालेंगे, जितना पानी डालेंगे, वो उनसे डबल क्षमता में पानी बाहर निकाल रहा है। तो क्या 2 नल के बराबर पानी बाहर निकालेगा? तो यहां पर क्या मुझे बताइए वापस सिर्फ और सिर्फ एक ही नल काम कर रहा है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर काम कर रहा था एक नल, अगर आप समझ पाए हो तो। यहां पर काम कर दिया 3 ने। यहां पर रियल में तो 4 टैप काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 तो भरने वाला है। ध्यान से सुनना, उसमें से 3 तो है भरने वाले और 1 है खाली करने वाला, लेकिन खाली करने की क्षमता डबल है। जैसे इन्होंने 3 डाला और जो खाली कर रहा है वो 2 खाली कर रहा है। तो क्या एक घंटे में 1 लीटर ही बचा क्या? 1 घंटे में 1 लीटर, तो 1/4 लीटर डालने के लिए मुझे बताओ 1 घंटे में अगर 1 लीटर है, तो 1/4 डालने के लिए क्या वो 15 मिनट और लेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 3 घंटे यहाँ पर, 15 मिनट यहाँ पर, 15 मिनट यहाँ पर, टोटल टैंक कितनी देर में भर गया? तो आप कहोगे सर 3.5 घंटे में भर गया। ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं एक बार अच्छे से। जिस बच्चे के पॉइंट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर बताता हूं। देखो, अब यहां पर आप लोगों को ये चीज चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करना पड़ेगा? कि कौन कौन से नल काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने काम किया अकेला नल 3/4, एक टैप यहां पर काम कर रहा था। 3/4 अपने पास 3/4 अगर करोगे तो 3 लीटर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3/4 यहां पर था।
इसके बाद यहाँ पर आगे जो अपने पास है, यहाँ पर अपने पास कितने लीटर बचा, 1 लीटर और बचा, ठीक है ना, या छोड़ो अपने पास। उसके बाद 3 टैप ने काम करना शुरू कर दिया सेम क्षमता के, कितने मिनट, 15 मिनट। उसके बाद 4 टैप ने काम करना शुरू कर दिया, जिसमें से 3 जो टैप हैं वो तो भरने वाले हैं और 1 टैप खाली करने वाला है, नेगेटिव ले लेंगे हम लोग, ये खाली करने वाला है। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है। यहां पर मैं फिर से समझा रहा हूं, जो बच्चा कम समझ पाया वो, सबसे पहले 3/4 एक नल काम कर रहा था, फिर यहां पर उसी टाइप के 2 नल और खोल दिए और यहां जाते जाते 1 नल और खोल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर अगर मैं टाइम देखूं, 3 लीटर एक टैप है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी अगर अपने पास है तो 3 लीटर डालने के लिए क्या 3 घंटे यहां पर लग जाएंगे? हम लोग अपना टाइम निकालेंगे, बताओ ठीक है क्या? अब इसने जो 3 नल है ना, यहां पर तो हमने टाइम निकाल लिया, इसने 3 नल ने कहा कि इन्होंने 15 मिनट काम किया है। ये जो 3 नल हैं इन्होंने 15 मिनट काम किया है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि 15 मिनट में पानी डाल देंगे कितना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 15 मिनट काम किया उन्होंने, तो हमें खुद को चेक करना पड़ेगा कि भाई 15 मिनट में कितना पानी डालेंगे। तो 1 घंटे में 3 लीटर, क्योंकि 3 नल हैं, 1 घंटे में 1 लीटर, तो 3 लीटर पानी डालेंगे, लेकिन 15 मिनट का मतलब 15/60। तो मुझे बताइए, क्या वो लोग 3/4 लीटर पानी डाल पाएंगे क्या? 3 लीटर यहां डल गया, 3/4 लीटर यहां डल गया, तो यहां पर पानी डालना कितना है? तो आप कहोगे सर 1/4 लीटर। लेकिन यहां पर जो पानी है ना, जो पाइप है 4, उसमें से 3 तो भरने वाला है और 1 खाली करने वाला है, लेकिन जो खाली करने वाला है ना, उसकी क्षमता इससे डबल है। खाली करने वाले की क्षमता इससे डबल है, तो बताओ ये तीनों मिलकर 3 लीटर डालेंगे, ये 2 लीटर बाहर निकाल देगा, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 1 लीटर बचा। और हमें 1 लीटर डालना है या 1/4 डालना है? तो 1/4 डालना है, तो इसमें 1 घंटे में 1 लीटर, तो 1/4 लीटर डालने के लिए क्या 1/4 आर ही लगेगा क्या? यानी 15 मिनट यहां पर और लगेगा। तो जोड़ लिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ क्लियर हुआ है क्या? मैंने फिर से समझा दिया, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिकॉर्डेड में भी देखकर आप लोग समझ सकते हो। फिफ्टीन से पहले हम लोग 16 करते हैं, पहले ये देख लो 16 नंबर। सीता की बाल्टी की धारिता रामू से 3 गुना है, कैपेसिटी अपने पास यहाँ पर 1:3 है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार, तो मुझे बताइए क्या टोटल एक बार में 3 लीटर पानी लेकर जाती है, तो उसकी ड्रम की क्षमता क्या 180 लीटर है क्या? रामू और सीता दोनों ड्रम को भरने के लिए लग गए, तो डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 45। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 16 नंबर, तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ? तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये वाला कहीं ना कहीं आप लोग फंसोगे, तो पढ़ो आप लोग 2 बार। इतना बड़ा क्वेश्चन था कि इंग्लिश की जो अपने पास यहाँ पर फॉन्ट है वो मुझे छोटे करने पड़े। खुद से करना है विकास, वो क्वेश्चंस किया करो, सिर्फ मेरी क्लास वापस मत देखा करो, इन 15-16 क्वेश्चंस को वापस कर लिया करो फटाफट। A pipe working with a full speed can fill an empty cistern in 1 hour. However, during the first hour, it worked at 1/12. पहले घंटे में 1/12 ही काम वो कर रहा है, देखिए 1/12. During the second hour, 1/9 capacity. During the third hour, 1/6. Third hour, fourth hour, 1/4 and fifth hour, 1/3 efficiency से काम कर रहा है। एक जो पाइप है, जो किसी टैंक को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये इसलिए मैं लिखता हूं ताकि आप थोड़ा टाइम लगाओ, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर इसको पढ़ा हुआ रहेगा तो आपका फिर देखना छोटे क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे, लैंग्वेज से डरोगे नहीं,
ये इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़कर जब करते हो तो वो जो चीज़ आपका दिमाग बताता है कि यार ये चीज़ तो आसान है, छोटे वाले क्वेश्चंस, उससे लैंग्वेज से आप घबराते नहीं हो। तो ये ऐसा नहीं है कि प्री में आएगा, ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, नहीं आते इतने बड़े क्वेश्चंस, लेकिन मैं वैसे ही करवा रहा हूँ आपको। एक पाइप ए किसी टैंक को 1 घंटे में भर सकता है, तो मुझे बताइए काम अपने पास आ गया 1, तो यहाँ पर ये भी क्या अपने पास 1 होगा, बोलो ठीक है क्या? ये पहले घंटे में ए की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आवर में 1/12 है, 1 का 1/12 ये होगा। फिर बताओ कितना होगा अपने पास दूसरे घंटे में 1/9 अपनी क्षमता का 1/9 से, तीसरे घंटे में अपनी क्षमता का 1/6 से, चौथे घंटे में अपनी क्षमता का 1/4 से काम करे तो 1/4 लीटर पानी डालेगा, और वो अपने पास पांचवें घंटे में 1/3 से काम करे तो 1/3 लीटर पानी डालेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो बंदा है 5 घंटे में पानी डाल देगा कितना पाइप ए? 1/12, 1/9, 1/6, 1/4 और 1/3। तो आप कहोगे सर एलसीएम ले लो 36, तो ये अपने पास हो जाएगा 3, ये 4, ये 6, ये अपने पास यहाँ पर 9 और ये अपने पास 12। तो अपने पास 10 और अपने पास यहाँ पर 15, 25 और 34। क्या 34/36 आ गया है? हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या 17 अपने पास 18 कैसे आ गया? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? हाँ और ना बताइए भाई इस चीज को पहले, कि पहले बंदे को 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है और फर्स्ट आवर में उसकी एफिशिएंसी अगर 1/12 है तो पानी भी 1/12 डालेगा, फिर 1/9 है तो 1/9, फिर 1/6 है तो 1/6, 1/4 है तो 1/4 और 1/3 है तो 1/3। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये मैं बात कर रहा हूं पाइप ए की। यहां पर ए ने उन 5 घंटे में इतना पानी डाल दिया है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया है। दूसरी बात, ये जो सेकंड पाइप भी ऐसे ही काम कर रहा है, एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार प्रदर्शन करती है, इसी प्रकार सेम जैसे ये कर रहा है, 1/12, 1/9, 1/6, और वो टैंक को 2 घंटे में भर देगी। अगर बताओ टैंक को वो 2 घंटे में भर देगी, इसका मतलब इसकी क्षमता इससे आधी है क्या पहले वाले से? तो ये उन 5 घंटे, या तो पूरा देख लो, 2 घंटे में, पहले घंटे में 2 का 1/12, या तो इसको पूरे को जोड़ लेना, 2 का 1/9, 2 का 1/6, 2 का अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 2 का अपने पास यहाँ पर 1/2 का, क्योंकि टोटल काम अगर 1 है तो उसकी क्षमता क्या 1/2 होगी क्या? टोटल काम अगर 2 घंटे में कर रहा है, एलसीएम हम लोग 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी क्या 1/2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। या आप डायरेक्ट भी अनुमान लगा सकते हो, और इतना मैथ्स आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। सर टाइम अगर डबल है तो वो जो 5 घंटे में पानी डालेगा वो इतना पानी नहीं डालेगा, वो अपने पास पानी जो डालेगा वो अपने पास 1/2 लीटर पानी, आधा ही पानी डालेगा, क्योंकि टाइम अगर डबल है तो उसके काम की जो क्षमता होगी वो अपने पास 17/36। ये लीजिए यहां पर ये आ गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? डायरेक्ट सोच लोगे इस चीज को तो मुझे उम्मीद है कि टाइम अगर सर डबल हुआ है तो इसका मतलब उसका काम आधा ही रहेगा, बताओ ठीक है क्या? तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो टैंक को 5 घंटे में भरा जा सकता है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ए और बी ने कितना पानी डाला? 17 बट्टे अपने पास 18 और 17/36। क्या ए और बी ने जो पानी डाला है ये अपने पास 34 और 17, क्या 51/36 लीटर पानी डाल दिया? बताओ ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यानी कि अपने पास यहाँ पर 17 बट्टे अपने पास ये जो है वो 12 लीटर पानी, इन्होंने 17/12 भाग पानी डाल दिया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 7 दोनों को मैंने जोड़ दिया कि 5 घंटे में ए और बी ने कितना पानी डाल दिया। तो आप कहोगे सर बिल्कुल। पानी डालना कितना था? पानी आप कहोगे सर 1 लीटर डालना था, डाल दिया 17/12 लीटर पानी, तो क्या अपने पास कितना एक्स्ट्रा पानी डाल दिया? तो आप कहोगे सर 5/12 एक्स्ट्रा डाल दिया। ये 5/12 लीटर पानी क्यों डला एक्स्ट्रा? क्योंकि उन 5 घंटे में देवता सी ने भी काम किया है। तीनों पाइप को, पानी को बाहर निकालने के लिए एक अन्य पाइप है जो स्थिर दर से पानी बाहर निकाल रहा है। तीनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टैंक 5 घंटे में कर सकता है। तो ए का 5 घंटे का काम हमने देख लिया।
बी का 5 घंटे का काम हमने देख लिया, सोल्व किया तो 5/12 पानी एक्स्ट्रा डला। क्यों डला? टैंक को तो 5 घंटे में भर जाना चाहिए था। क्या उन 5 घंटे तक सी ने जरूर जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकाला होगा क्या? क्योंकि टैंक जाके 5 घंटे में भरा है, तो 5 घंटे तक क्या सी ने जो एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकाला क्या? तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5/12 को डिवाइड करोगे अगर 5 से तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/12 आ गई, 5 से 5 कट के। यदि सी को खाली करना पड़े, कितना खाली करना पड़ेगा? 1, और 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 1/12, 12 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो आंसर जो आ गया वो 12 आवर्स आ गया। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे बताइए क्या मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूं क्या? बताओ। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग इसको फिर फिनिश करते हैं। फिर से देखना कि कुछ बच्चों को, जो 1-2 बच्चे नहीं समझ में आए, उनको एक बार फिर से देखना पड़ेगा भाई।